मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट रूप से जो 47 शक्तियों का अधिकार चल रहा है उसमें पूज्य गुरुदेव श्री के आज अपन ने जो व्याख्यान सुना उसमें 15वीं शक्ति परिणम्य परिणामकत्व के संबंध में भी कुछ विशेष चर्चा आई और फिर 16वीं शक्ति की चर्चा भी आज चली। तो इसमें आज का प्रवचन वास्तव में बहुत सूक्ष्म था और थोड़ी आवाज़ की उतनी स्पष्टता नहीं थी जैसी रोज़ रहती है, लेकिन बात बहुत गंभीर आई है। तो पहले थोड़ा अपन परिणम्य परिणामकत्व शक्ति के संबंध में एक विशेष बात अपने को आज गुरुदेव श्री से यहाँ स्पष्ट हुई, वो देखते हैं। पेज नंबर यहाँ 248 है, 193। द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध, इन तीन की यहाँ बात है। क्या मतलब है इसका कि द्रव्य जो त्रिकाल शुद्ध है और अपने त्रिकाल शुद्ध गुणों का आधारभूत भाव है, यानी द्रव्य और उसके गुण तीनों काल शुद्धता से रहे हुए हैं, उसकी दृष्टि होने से जो पर्याय में शुद्धता आई है उसकी यहाँ बात चलती है। और द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध, इन तीन की यहाँ बात है। कहते हैं जो शुद्ध पर्याय क्रमवर्ती है उसकी यहाँ बात है। क्रमवर्ती होता हुआ जो राग विकार है उसकी यहाँ कोई बात नहीं है। यानी 47 शक्ति के इस अधिकार में विकार की, राग की कोई बात नहीं है। पर्याय में अशुद्धता अभी होए पर उसकी यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो जो अपने त्रिकाली गुणात्मक द्रव्य जो शुद्ध हैं, गुण शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, उसके आलम्बन में प्रकटती हुई, बढ़ती हुई शुद्धता की बात है। अशुद्धता की यहाँ कोई बात नहीं है। तो कहते हैं कि व्यवहार से या कि कहो राग से ज्ञान की निश्चय पर्याय होती है, यह बात तो है ही नहीं। पहले नंबर पे क्रॉस मारो। कोई प्रकार का राग, शुभ राग, अशुभ राग, मंदता का राग, भगवान की भक्ति का राग, व्रतादि का राग, जिसे मोक्ष मार्ग में जिसने कदम रखा है
उसके होता हुआ जो राग, वह उससे कुछ भी उसका मोक्ष मार्ग में किंचित अंश मात्र बढ़ता हो ऐसा नहीं, और जिसके मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं हुआ उसको किसी राग से हो जाएगा ऐसा नहीं। पहली बात, बिल्कुल क्रम से देखना, स्टेप बाय स्टेप है यशवंत भाई। देखो, पहला पॉइंट आया किसी प्रकार का व्यवहार और राग, दो शब्द लिए ना, तो दो शब्द से ऐसे समझना कि अज्ञानी के वर्तता हुआ कषाय की मंदता वाला देवगुरु शास्त्र के प्रति के लक्ष्य से होता हुआ शुद्धात्मा के विचार रूपता वाला अज्ञानी का राग लो, अथवा व्यवहार शब्द से मोक्ष मार्ग में जो जीव प्रवर्तित हैं उनको जो राग है वो लो। व्यवहार शब्द लिया ना, व्यवहार तो उसको लागू पड़ता है। तो दोनों से ज्ञान की निश्चय पर्याय होती है, यह बात तो है ही नहीं। तो पहले नंबर का पॉइंट है ना, पहली बात निरस्त कर दी गई। अब दूसरी, लेकिन राग का ज्ञान तो करता है। कल अपन ने देखा था 12वीं गाथा से राग, हाँ, ज्ञायमान, तो जो राग जाना हुआ प्रयोजनवान है। तो कहा राग का ज्ञान करने का, ग्रहण करने का स्वभाव है कि ये राग है। बस प्रमाण शक्ति की बात चल रही ना, परिणम्य शक्ति कहो प्रमाण शक्ति कहो, दोनों के एक साथ लिया है यहाँ। परिणम्य परिणामकत्व यानी प्रमाण प्रमेय शक्ति। अब देखो, तो ये प्रमाण शक्ति का क्या भाव है कि वो होता हुआ राग को अपने ज्ञान में जाने, बस इतना है। तो वो शक्ति का परिणाम है, वो शक्ति का ऐसा भाव है। अब कहते हैं कि उस राग को ग्रहण करने के स्वभाव में, राग को ग्रहण करना माने क्या हुआ अंकुर भाई? राग ग्रहण करता है आत्मा कि नहीं? राग को ग्रहण करना माने राग को जानना। जानना तो स्वभाव है ना। तो जो वर्तता हुआ अभी साधक अवस्था में राग है, उसे जानता है ज्ञानी अपने स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव से। ऐसी प्रमाण शक्ति उसमें है, ये वाली बात चल रही है। तो कहा कि राग को जानने, ग्रहण करने को अपन पढ़ लेते हैं सीधा। राग को जानने के स्वभाव में भी अपना ज्ञान जो राग को जानता है, ऐसा जो स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय है, वह राग है तो स्वपर प्रकाशक ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसा मार्ग है। पहले कहा राग से ज्ञान स्वभाव की प्रकटता होती है अथवा स्वरूप के शुद्धता की वृद्धि होती है कि नहीं? तो राग को जानता है कि हाँ, क्यों कि प्रमाण शक्ति स्वरूप है आत्मा। अब जानता है तो राग है इसलिए जानता है कि नहीं? बात आई ख्याल में, है ना? अब थोड़ी सी बात और आगे नीचे देखना, इसी को और स्पष्ट किया है। 4 पंक्ति छोड़कर, ये जो प्रश्न है ना, नहीं छपा हुआ प्रश्न, उसकी 4 पंक्ति उत्तर की छोड़कर, गे को जानने का स्वभाव है, ये भी व्यवहार कहने में आता है। अब थोड़े और आगे का स्टेप है ना, धीरे धीरे देखो। ये स्टेप को समझने से क्या होता है कि अनादि से अपनी बुद्धि राग पर बनी हुई है, यानी राग को देखते हुए राग जो है सो मैं हूँ, ऐसी अनादि से मिथ्यात्व रूप बुद्धि चली आई है। तो राग से अपनी दृष्टि हटे, राग अपने आप हटेगा, राग अपने आप हटेगा। राग से दृष्टि हटे
तो राग से दृष्टि कैसे हटे कि निर्णय करो। तो निर्णय में स्टेप पढ़ते हैं, निर्णय में स्टेप पढ़ते हैं। अंदर भेद ज्ञान की परिणति स्टेप वाइज नहीं होती, वो तो एक साथ अपने वस्तु स्वरूप को ग्रहण करती हुई और सर्व पर द्रव्य पर भावों को नकारती हुई उत्पन्न होती है। तो अब जो निर्णय के लिए का स्टेप है उसमें पहली बात यह दृढ़ कर लो कि किसी प्रकार का राग होए उससे स्वरूप की प्राप्ति नहीं, और उससे स्वरूप की प्राप्ति और वृद्धि रूप जो मोक्ष मार्ग है उसमें भी कोई कार्यकारी नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, तो राग है तो कहाँ है, तो कौन है कि वो उस समय में जाना हुआ प्रयोजनवान है। कल वाली बात से मिलाएंगे, है ना, बात तो वही, विषय तो वही है। तो राग तो जानने का मेरा स्वभाव है, तो राग जो जानने में आता है वो राग है इसलिए जानने में आता है, ऐसा नहीं है। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, ये राग जो है वो कौन है कि गेय है। तो गेय है तो गेय को जानने का मेरा ज्ञान स्वभाव है। तो ये मैं गेय को जानता हूं, ये भी व्यवहार है। क्यों सर, ये अपन जो राग को जानने की बात कर रहे हैं, तो शक्तियां तो जब ही उछलती हैं कि जब मेरा निर्मल परिणमन होता है। हाँ, तो निर्मल परिणमन में तो राग आएगा ही नहीं। या तो आप ये कहें कि तीनों लोग लगते हैं, ऐसा निर्मल परिणमन तो हुआ और शक्तियां तो उछली, आंशिक उनका परिणमन वहां हो गया है, लेकिन आंशिक हुआ है ना। अभी तो राग परिणति में बाकी है कि नहीं, साधक को राग है कि नहीं। जब भी अपन उनको शक्ति, हाँ, शक्तियां ही कहेंगे। ये तो चौथे गुण स्थान में कहा ना, चौथे गुण स्थान में तो आंशिक परिणमन निर्मल हुआ है। तो आंशिक का मतलब अब तो आपका गिलास कितना भरा है कि थोड़ा भरा है, तो थोड़ा भरा है तो अपने आप कह रहा है खाली है थोड़ा। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, हाँ, शक्तियां तो जब ही उछलती हैं जब पूर्णता हो। नहीं 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 नहीं, ये तो अपन फिर वहीं चलो 15 शक्ति के पीछे जो प्रश्नोत्तर वाला प्रकरण था उसे आप पढ़ना दोबारा। उसमें है कि ज्ञान असाधारण लक्षण से ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान ज्ञान लक्षण से इस ज्ञायक आत्मा को लक्षित करने वाली जो ज्ञप्ति मात्र भाव है उसमें अनंत शक्तियां उछलती हैं, कोई ज्ञान मात्र ही अकेला नहीं। ये वाली बात कही थी। तो वो ज्ञप्ति मात्र भाव अभी तो लक्षित किया है। ये तो चौथे गुण स्थान में जहां से साधक दशा में प्रथम कदम रखा है वहीं 47 शक्तियों का परिणमन हो गया। आपने प्रश्न किया था ना पंडित जी साहब से सर्वज्ञत्व शक्ति का, तो सर्वज्ञत्व शक्ति उछली है तो तब अभी पूर्ण नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब चौथे गुण स्थान में सर्वज्ञत्व शक्ति उछली कि वह अपने को सर्वज्ञ स्वरूप हो गया, दृष्टि अपेक्षा सर्वज्ञ हो गया। ये चर्चा हो चुकी है। तो अभी पूरी की बात ही नहीं है, अभी मोक्ष मार्ग की बात है। लेकिन कोई कहे कि राग को शक्ति कहो तो नहीं कहेंगे, क्योंकि राग शक्ति के अधिकार की बात नहीं, वो तो कमजोरी में गिना जाता है। दो चीजें होती है ना, बल और निर्बलता। तो शक्तियों का जो भाव कहेंगे वो बल में कहेंगे, और निर्बलता है वो बल के वर्णन में नहीं आती है। पहलवान साहब हैं कोई बहुत बलवान, तो उनके भी कोई ना कोई निर्बलता है, लेकिन जब पहलवान साहब के बल का वर्णन होगा तो निर्बलता की कहानी नहीं सुनाई जाती न सुनी जाती। तो यहां तो बल की बात है। देखो
अभी वापस चलते हैं, क्योंकि विषय थोड़ा सा ऐसे लेना। देखो, व्यवहार से स्वरूप की प्राप्ति नहीं, स्वरूप की वृद्धि नहीं। व्यवहार माने समझ गए, साधक की परिणति में रहा रागादि भाव, और अज्ञानी का राग तो है ही नहीं, है ना, उसके तो छोड़। फिर कहते हैं कि वो राग है तो सही, कि हाँ है ना, तो राग है, वो कौन है, कि वो गेय है। राग है तो गेय है कि नहीं। ते ते काले जानेला प्रयोजनवान है, आ गया था कल। तो वो किसकी बात थी? सम्यक दृष्टि। 11वीं गाथा में कहा भूतार्थ सत साहिब की दृष्टि है, वो निश्चय सुदृष्टि हुए है। तो वो सुदृष्टि के जो राग ठहरा, जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है, यानी जब उसका उपयोग स्वरूप में स्थिर नहीं है, उसका उपयोग कमजोरी के कारण बाहर में वर्तता है, तो तब उसकी परिणति में राग उत्पन्न होता है। तो राग है, लेकिन राग क्या है कि राग को वह जानता है। राग है इसलिए जानता है, ऐसा नहीं। ये पॉइंट आ चुका है। अब कहते हैं कि वो राग गेय है और मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ये भी व्यवहार है। अब क्यों स्टेप मत छोड़ना, स्टेप वाइज बात है। ये अपन निर्णय की भूमिका में निर्णय को दृढ़ करते हुए अपन उस वस्तु तत्व का निर्णय करते हैं, नक्की करते हैं। देखो, गेय को जानने का स्वभाव है। अभी देखो, प्रमाण शक्ति की बात चल रही है, प्रमाण शक्ति की बात चलती है, और वे गेय मेरे जानने का, गेयों को मुझे जानने का मेरा स्वभाव है, ये व्यवहार है। कहाँ तक जानी है बात, इसलिए बात उठाई है। देखो, हाँ, मैं ज्ञान स्वरूपी, मैं गेयों को जानता हूं, व्यवहार है। महाराज कहाँ ले जाना चाहते हो आप? ज्ञान तो कहते ही उसे हैं जो जाने। तो जाने तो आप हमसे, हम आपसे पूछें ज्ञान क्या है, कि जानना, तो जानना क्या, तो आप तो कहोगे ना कि जगत के पदार्थों को जानना। केवल ज्ञान क्या है कि 3 काल 3 लोक को जानना। तो कहा ये तो व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? भेद आ गया भैया, भेद। वो गेय और मैं ज्ञायक, इन गेयों का मैं ज्ञायक, भेद आ गया। भेद पढ़ाना। अरे अभी और सुनो, एक पॉइंट और रह गया, ये भी व्यवहार कहने में आता है। सुनो, अब तो वो केवली भगवान 3 काल 3 लोक को नहीं जानते, वे तो अपनी पर्याय को जानते हैं। ये तो निश्चय हुआ कि उसके आगे निश्चय हुआ, लेकिन ये भी व्यवहार है। भाई साहब, ये वीतराग मार्ग गुरुदेव श्री स्वयं फरमाते हैं, वही अलौकिक है। ये ऐसी है ना, वो कथाओं जैसा नहीं है, कह दी सुन ली और झाड़ा और चल दिए। ये तो एक एक पॉइंट, एक एक चीज बहुत तसल्ली से बिठाना पड़ेगी। ऐसे ही कल वैसा विचार आया, समय कम रहता है अपने पास, फिर भी अब उतनी बात याद आ गई है। तो कहते हैं आजकल बहुत चलता है ना मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल स्पीकर, और फिर उसे सुनने वाले, है ना, मोटिवेशनल का प्रेरणादायी व्याख्यान। हम कहते हैं कि इस जीव को किस चीज की प्रेरणा चाहिए है। तुम जिसकी प्रेरणा दे रहे हो उसमें तो वो स्वयं प्रेरित है, कमाने में, खाने में, भोगने में। इसमें कौन सी तुम्हें प्रेरणा देने की जरूरत है, बता दो। इसमें तो वो स्वयं प्रेरित है। यदि प्रेरणा देने लायक इस जगत में कुछ है तो तत्व निर्णय की प्रेरणा ही होनी चाहिए। कम से कम जिनवाणी की गद्दी से तो वही होनी चाहिए।
और मंगलाचरण करके फिर कुछ और कहना अवर्णवाद है। मंगलाचरण करके फिर एक ही प्रेरणा है मात्र। तुम बाजार में कुछ भी बात करो, लेकिन एक ही प्रेरणा की चीज है कि वस्तु तत्व का निर्णय करना। अब देखो निर्णय की भी तरकीब देखो, एक एक स्टेप चल रहा है कि नहीं राकेश भाई, एक एक स्टेप चल रहा है कि नहीं। स्टेप पूछ सकते हैं अपन कौन कौन से आ गए, ऐसे नहीं कि काम चल गया हो गया। राग से नहीं होता, राग होता है, राग को जानना होता है। राग का जानना राग है इसलिए नहीं होता है। तो राग कौन है कि राग गेय है, गेय को जानने का मेरा स्वभाव है, ये व्यवहार है। मैं तो मेरी पर्याय को जानता हूं, तो और सुनो मैं मेरे को जानता हूं, ये भी व्यवहार है। ये निर्णय बहुत मजबूती से चाहिए और वस्तु के बिल्कुल कहना चाहिए कि उसके जो बिल्कुल उसका टॉप पॉइंट है वहां तक पहुंचना पड़ेगा ना, तब तो यथार्थ होगा। देखो ये अपने को जानना, ये व्यवहार कैसे हो गया। अभी तो आप ये कहते थे 3 काल 3 लोक को जाने, अथवा पर पदार्थ पर गेय राग आदि को जाने, ये व्यवहार है। ज्ञान तो अपने पर्याय को जानता है, ये निश्चय है कि हाँ उस व्यवहार, उसको जब व्यवहार कहा तो हमने इसे निश्चय कहा कि अपनी पर्याय को जानता है। लेकिन अपनी पर्याय को जानता है, ये भेद होने से ये भी व्यवहार है। तो फिर क्या बात है कि ज्ञायक तो ज्ञायक है। 356 से 365 गाथा सेटिका की गाथाएं अभी चल गई हैं अपने यहाँ, ऐसी सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में चली। कलई तो कलई की है, कलई दीवाल की नहीं, दीवाल दीवाल की है, दीवाल कलई की नहीं। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, सेटी का नाम कलई। आत्मा तो ज्ञायक है बस। और सुनो, आत्मा ज्ञान द्वारा जाने ऐसा भेद भी जिसमें नहीं। समझ में आया? ये वस्तु सम्यक दर्शन का विषय है। यहां तक निर्णय की स्थिति, वस्तु स्वरूप के निर्णय की स्थिति यहां तक पहुंचे, वो सम्यक दर्शन का विषय है और दृढ़ता से होनी चाहिए। धर्मचंद भाई, ये तो अलौकिक बातें, प्रभु सर्वज्ञ वीतराग की अमृत धारा है, ये साधारण चीज नहीं है। समझ में आया? अब आ गई अपनी 16वीं शक्ति। समय बहुत जल्दी निकल रहा है और विषय बहुत सारा है। देखो, अन्यूनाति रिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अन्यूनाति रिक्त स्वरूप यानी कंबड़ नहीं होता, ऐसे स्वरूप में नियतत्व रूप निश्चिततया यथावत रहने रूप त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। अब देखो ये कितनी गजब की शक्ति है ना। अपन इसको मोटे तौर पर इतना ही कह करके अपन समझ लेते हैं कि पर के त्याग ग्रहण करने की शक्ति ही आत्मा में नहीं, यानी पर का त्याग करे कि पर का ग्रहण करे, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं। ऐसी त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति स्वरूप आत्मा है। ये बात तो अभी 1 नंबर की है, अभी इसमें बात बहुत गहराई तक जाएगी। देखो, पहले तो इसका मूल अर्थ है, यहां से पकड़ना शुरू करो। जो कंबड़ नहीं होता, हीनादिक नहीं होता, ऐसे स्वरूप में, ये स्वरूप ही ऐसा है कैसा कि जो हीनादिक नहीं होता,
कंबड़ नहीं होता, तीनों काल परिपूर्ण 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 रहता है, ऐसे स्वरूप में नियतत्व रूप, नियत पने रूप रहने की शक्ति, उसका नाम त्यागोपादान शक्ति है। इसमें ये बात समा जाती है कि पर का ग्रहण त्याग नहीं है, लेकिन इसमें और गहराई है, वो देखेंगे। देखो, जो कंबड़ नहीं होता, ज्ञायक स्वरूप जो ध्रुव नित्यानंद प्रभु कैसा है, स्वरूप कैसा है, ध्रुव नित्यानंद प्रभु, उसमें घटबड़ कभी नहीं होती। क्या कहते हैं, भगवान आत्मा भरित अवस्थ, भरित अवस्थ, भरपूर भरा हुआ रहा हुआ परिपूर्ण अवस्थ स्वरूप है। अवस्था नहीं, अवस्थ ऐसा ही स्थित है, अपने बंद अधिकार में लिया है। सर्वजीव भरित अवस्थ है, भरित अवस्थ यानी अवस्था नहीं, निश्चयस्थ, पूर्ण पूर्ण स्वभाव से भरपूर भगवान आत्मा परमात्म स्वरूप अपना परमात्मा है। ये ऐसा ही रहने के रूपता का भाव, वो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अभी तो इसकी बात और आगे बढ़ेगी, वो फिर बीच में गुरुदेव ने लिया था, ये सबके सुना हुआ है ना। गगन मंडल में गौआ विहाणी, वसुधा दूध जमाया, सहुरे सुनोरे भाई, बलोणु बलोवे तो तत्व अमृत कोई पाए। इसका सार ये था कि दिव्य ध्वनि के रूप में जो भगवान की वाणी मिली, तो पृथ्वी नाम श्रोताओं को वो वाणी मिली है, जिसने मंथन किया उसे अमृत मिला, और जिसने, है ना, वसुधा दूध जमाया, सुगरा होए सो भरवर पीवे प्यारा। सुगरा माने सुगढ़ है, जो उस वाणी का अर्थ मर्म समझता है, वो तो भर भर के पीता है, और नगुरा जाए प्यासा। जो पाप पुण्य में घूमता फिरता है वो प्यासा ही रह जाता है। फिर ये चर्चा थी, अपने को बस उसका थोड़ा देखो। अब यहाँ से इस बात को देखते हैं अपन। ये पेज आ गया है 251, ये जो नगुरा जाए प्यासा वाली बात के बाद, एक पैराग्राफ के बाद, शक्ति में तो जो शक्ति है वह द्रव्य गुण में तो अनादि से व्याप्त है, ये बात तो स्पष्ट है। परंतु शक्ति की जब प्रतीति होती है, यानी उस शक्तिवान की जब प्रतीति होती है, तो पर्याय में शक्ति का कार्य आता है, उछलती है। यही बात आई थी ना, तो पर्याय में शक्ति का कार्य आता है। कहते हैं कि शक्ति का कार्य अंदर निर्मल पर्याय आया, तो निर्मल पर्याय अल्प है, तो वहां बहुत शुद्धता बहुत है या नहीं कि नहीं। देखो भाई साहब, इसमें आ गया, शक्ति का कार्य अंदर निर्मल पर्याय आया, तो निर्मल पर्याय अल्प है। अब यहाँ क्या कहना है, यहाँ कहना है कि अल्प निर्मल पर्याय प्रगति, तो अंदर स्वरूप में शुद्धता बहुत रह गई है, अभी तो बाहर थोड़ी प्रगति है ना, तो अंदर में तो अभी बहुत होगी कि नहीं, नहीं वहां तो परिपूर्ण है। अल्प प्रगटे, अधिक प्रगटे, पूरी प्रगटे, वहां कोई नहीं, या तो पूरी की पूरी है। इसका नाम त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। नियतत्व रूपा, नियत पने रहने रूप, स्वरूप के नियत पने रहने रूप त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। कंबड़ नहीं होती, तो शुद्धता, अभी अशुद्धता बरतती है, तो शुद्धता बहुत है, फिर शुद्धता पर्याय में प्रकट हो गई, तो शुद्धता अंदर में कम रह गई। जैसे डिब्बा हो शक्कर का 22-25 किलो का, अब 25 किलो में से आधा किलो निकाली तो अंदर डिब्बे में कम रह गई ना,
और निकाली नहीं तो पूरा डिब्बा भरा रह गया, और कोई चला तो उसने पूरी निकाल ली तो डिब्बा खाली हो गया। ऐसा नहीं होना, ये त्यागोपादान शून्य, ये वाला भाव है। शुद्धता अल्प प्रगति है तो अंदर ज्यादा है, ना ना, ज्यादा कम का काम ही नहीं, वो तो परिपूर्ण है। ज्ञानचंद जी प्रभु का ऐसा मार्ग है भाई। थोड़ा आगे और देखो, अगला पेज है यहाँ 252, आप लोग देखना गुजराती में 196 पेज। ये इस पैराग्राफ में बहुत गंभीर चर्चा है। यहाँ अशुद्धता की बात नहीं है, यानी शक्तियों का जब प्रकरण चले तो अशुद्धता की तो कोई बात नहीं। अशुद्धता का ज्ञान अपनी पर्याय में अपने से होता है, ये चर्चा अपन ने उसमें भी देखी, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में। अब कहते हैं ऐसी क्रमवर्ती पर्याय में त्यागो उपादान शक्ति का परिणमन होता है। ये जो त्यागो उपादान शक्ति है, ये द्रव्य गुण रूपता से त्रिकाल रही है। द्रव्य में शक्ति है तो त्रिकाल है ना। अब इस शक्तिवान की दृष्टि हुई तो वो शक्ति परिणति में प्रकट हुई, पर्याय में व्यक्त हुई। तो पर्याय में व्यक्त हुई तो कैसे हुई कि क्रमवर्ती पर्याय में क्रमबद्ध रूप से हुई, इतना तो स्पष्ट है। अब कहते हैं कि त्यागो उपादान शक्ति का परिणमन होता है, तो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति है। वैसे वो तो वो बोलने में ऐसी आ जाती है त्यागो उपादान। तो कहते हैं त्यागो उपादान रहित वस्तु जो है वह तो त्यागो उपादान शून्यत्व स्वरूप है। अब इसके पॉइंट समझना, पहले तो समझ लो त्यागो उपादान शून्यत्व का अर्थ क्या, कि जो कम बड़ नहीं होता ऐसा अपना परिपूर्ण स्वरूप, उसमें नियत पने रहने रूप त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। इतना तो ख्याल में आ गया, सरल है बात। तो सरल है कि नहीं अंकुर? कठिन है? नहीं कठिन हो तो बोलो कठिन है। तो कठिन है तो अपने फिर कठिन लगेगी तो आप उसे घर जाके पढ़ो, मैं नहीं समझाऊंगा। कठिन है तो घर जाके पढ़ो। देखो सरल है, जो कंबड़ नहीं होता ऐसा मेरा, इसको ऐसे ही समझना जैसा मैं बोल रहा हूं, ऐसा ही लिखा है इसमें। जो कंबड़ नहीं होता ऐसा मेरा जो परिपूर्ण स्वरूप है, उसके नियत पने रहने रूपता की त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। आ गई बात समझ में? अब इसमें क्या पॉइंट बनते हैं देखो। पर का त्याग करना और पर का ग्रहण करना वह तो स्वरूप में है ही नहीं, ये तो पहले नंबर की बात है। परंतु राग का त्याग करना या राग का ग्रहण करना वह भी स्वरूप में नहीं है, दूसरे नंबर की बात। अब तीसरी बात, अब निर्मल पर्याय का प्रकट होना और उसका त्याग होना और नई निर्मल पर्याय उत्पन्न होना, वह जो है, परंतु वह जो है, अब जरा बीच में मैं उसको समझाऊंगा फिर बात, वह जो है उससे भी मेरे परिपूर्ण स्वरूप में कोई घटबढ़ नहीं होती। ये त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति की तीसरी बात। पर का त्याग ग्रहण तो आत्मा में है ही नहीं, राग का ग्रहण त्याग भी आत्मा में नहीं, और निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है, लेकिन उसके उत्पन्न होने से और निर्मल पर्याय की विशेष वृद्धि होती है, उसके होने से मेरे स्वरूप में घटबढ़ नहीं होती। ये तीसरी बात हो गई। अब और देखो, अब क्या कहते हैं,
अरे ये जो निर्मल पर्याय हुई, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति स्वरूप अपने चैतन्य तत्व को दृष्टि में लेने से, उसमें उपयोग को जोड़ने से जो पर्याय निर्मल हुई, वो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का परिणमन पर्याय में हुआ। वो पर्याय भी घटबड़ बिना की पर्याय। ये बात समझना है भाई साहब, ये बात तो समझ में आती है कि द्रव्य और उसके गुण शक्ति स्वभाव, इसमें घटबड़ नहीं होती, और इसमें घटबड़ ना हो ऐसी एक शक्ति और उस शक्ति का भाव विद्यमान है। लेकिन जो परिणमन हुआ, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का जो परिणमन हुआ, जो पर्याय में उसकी प्रकटता हुई, वो भी घटबड़ बिना की है। ये समझना है। अब आज भले ज्ञान गोष्ठी नहीं आ पाएगी तो नहीं आ पाएगी, अब वो बात तो आ गई है, वो उसको समझना पूरा ही पड़ेगा। हाँ देखो, आंशिक ही प्रगति है वो, और वृद्धिगत भी होती है। पर्याय का तो स्वरूप ही है ऐसा। फिर भी यहाँ ये क्यों कहा कि वो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का जो परिणमन पर्याय प्रकट हुई, वो भी घटबड़ बिना की है। अरे वो घटबड़ बिना की हो जाए, मतलब घटबड़ वाली हो जाए, तो घटबड़ वाली हो जाए तो फिर त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का क्या मतलब? ये अभी देखो, अभी इसमें बहुत कमाल की बात है। देखो, पहले तो अंदर में इस महापुरुष के प्रति बहुमान अपना अंदर में जगाओ। एक लाइन में सच कहते हैं, आप ग्रंथ उठाना और उसमें 600 नंबर पेज के आसपास आपको 47 शक्तियां 2.5 पेज, पौने 3 पेज में लिखी मिल जाएंगी। एक पंक्ति पढ़ी है अपन ने, उस पंक्ति में इतना बाल भरा है, बोलो तो ये महापुरुष के लिए बहुमान नहीं आएगा तो क्या होएगा? बोलो साहब, क्या गजब करा है। उसकी परत दर परत ऐसा उसका अंदर का भाव खोल करके दिया है। देखो अभी क्या कहते हैं। अब जरा यहां से बात करेंगे। अब वो सब बातें 3 पॉइंट आ गए थे। पर के त्याग ग्रहण से शून्य है, राग के त्याग ग्रहण से शून्य है, और ये कहा कि वो जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसके प्रकट होने से भी स्वरूप में कोई कमती बढ़ती नहीं होता। ये 3 बातें तो हो गई। इन 3 बातों को रखो अब अलग। अब जो पर्याय प्रकट हुई है, ये भी घटबड़ बिना की है। ये बात समझना है ना। अब देखो, फिर गुरुदेव ने कहा, ए लालचंद भाई धीरे से समझना। लालचंद भाई समझ गए? लालचंद भाई मोदी राजकोट वाले, उनको पुकारा, धीरे से समझना। ये तो वीतराग का मार्ग है। गणधर और संत जिसके अर्थ करें वे भाव कैसे होंगे। ये बात सर्वज्ञ के अतिरिक्त कहीं नहीं है। बातें सब करते हैं ना, शुद्ध ऐसा है और ऐसा है, परंतु वह शुद्ध वस्तु क्या है इसकी खबर होती नहीं। पूर्ण शुद्ध है, उसमें से शुद्धता आती है, तो शुद्धता अपूर्ण थोड़ी आई तो वहाँ अंदर में शुद्धता विशेष है ऐसा नहीं है, और शुद्धता बहुत आई तो वहाँ शुद्धता कम है ऐसा है क्या कि नहीं है। ये तो बात आ गई। जो कम बढ़ नहीं होता, घटना बढ़ना नहीं होता। अब यहाँ तो वापस थोड़ा पर्याय में लेना है कि पर्याय में घटबढ़ कैसे नहीं होती। समझ में आया? जो शक्ति यानी कि गुण ऐसा है तो वो द्रव्य में व्यापक है। त्यागो उपादान शून्यत्व स्वरूप शक्ति या गुण स्वभाव वो पूरे द्रव्य में व्यापक है। अंदर शक्ति में शक्ति है। शक्ति में शक्ति मान शक्तिवान तत्व में
ऐसी अनंत शक्तियां हैं और उनमें ये शक्ति है। अब जब उसका भान हुआ, उसकी यहां बात है। जब शक्तिवान तत्व को इस वर्तमान पर्याय ने लक्ष्य में लिया तो उसका भान हुआ, इसकी यहां बात चल रही है। भान हुआ तो घटबड़ रहित शक्ति नाम त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति जो है उसका परिणमन तो आया। तो जैसे गुण और द्रव्य में घटबड़ नहीं है, ऐसे पर्याय में घटबड़ नहीं है, ऐसी पर्याय होती है। ये क्या कह रहे हैं? यदि वो पर्याय त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति की पर्याय घटबड़ वाली मानो तो फिर त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का परिणमन क्या रहा? हाँ तो होने दो एक समय की, पर वो एक समय की जो पर्याय वो घटबड़ बिना की है, ये वाली बात यहां समझना है। क्यों समझना है? सुनो कि अस्तित्व गुण की पर्याय है, एक समय की है ना, कि दो समय की है? एक समय की है। तो अस्तित्व गुण की पर्याय जब प्रकटे तो है पने से प्रकटती है कि नहीं है पने से प्रकटती है? तो अस्तित्व गुण की पर्याय प्रगति तो अपने भाव को लेकर प्रगति के नहीं प्रगति, अपने भाव को लेकर प्रगति अस्तित्व माने है तो है पने से प्रगति। अगुरु लघुत्व गुण की पर्याय प्रगति तो वो अपने आगुरु अलघु पने से प्रगति। द्रव्यत्व की प्रगति, ज्ञान गुण की प्रगति तो जानती प्रगति, दर्शन गुण की प्रगति तो देखती प्रगति, सुख गुण की प्रगति तो आनंद रूप प्रगति। तो जो गुण की जो पर्याय प्रगति भले एक समय की है, लेकिन वह अपने भाव से प्रकटती है कि दूसरे के भाव से प्रकटती है। तो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति की पर्याय किस भाव से प्रकटेगी? बताओ। वो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति की पर्याय भी त्यागो उपादान शून्यत्व रूप से प्रगटी। लॉजिक है इसमें, नहीं तो उसे कौन कहेंगे त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति की पर्याय? जी तो उसके एक अंश में तो पूर्ण शुद्धता प्रगति, हाँ की कथा चौकड़ी का सद्भाव है, हाँ तो उसमें तो भी हाँ है ना। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, बहुत सरल सी बात है कि जो शुद्धता प्रगति है वो शुद्धता की धारा है, और जो अशुद्धता शेष है वो अशुद्धता की धारा है। दोनों का सम्मेलन नहीं है, दोनों मिलती नहीं। जैसे कभी इलाहाबाद गए हो आप लोग तो मैं बताता हूँ, वहाँ एक संगम है इलाहाबाद में, तो वहाँ गंगा और जमुना आके मिलती हैं। यहाँ तो मिलती नहीं है ये कहना है, पर वहाँ पर उस संगम में जमुना का पानी काला ही दिखता है और गंगा का सफेद ही दिखता है। वो सफेद और काला मिलके सिलेटी बन जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसे जो शुद्धता की धारा है वो शुद्धता से उज्ज्वलता से ही परिणमती है, और जितनी अभी अशुद्धता है वो अशुद्धता से परिणमती है। ऐसी बात है आंशिक शुद्धता है, पर वो आंशिक शुद्धता शुद्धता है, और जितनी अशुद्धता है वो अशुद्धता है। एक पर्याय में दो धारा है, लेकिन वे दो धारा रूप रहती है एक ही पर्याय में। ये तो वस्तु स्वरूप अलौकिक है भाई, इसमें तो घुसना पड़ेगा भूत बन के, तब आएगी बात समझ। अपन सोचो कि पार्ट टाइम जॉब चलने दो तो ठीक है, जितना आए उतना अच्छा, लेकिन पूरा तो कुछ समझ आएगा नहीं जब तक, हाँ बहुत उसमें गहराई तक जाना पड़ेगा। अब ये लॉजिक आया कि नहीं आया समझ में, कि देखो साहब पर्याय का तो घटना बढ़ना स्वरूप है, तो हमने आपकी बात मान ली कि पर्याय का घटना बढ़ना स्वरूप है। अब अभी बहुत सारे लॉजिक हैं। पर्याय का घटना बढ़ना स्वरूप है
तो पर्याय का घटना बढ़ना स्वरूप है कि पर्यायों का घटना बढ़ना स्वरूप है? एक पर्याय जो होती है उत्पन्न, वो तो घटबढ़ बना की ही होती है। जो पर्याय उत्पाद भाव को प्राप्त है वो ध्रुव रूप है। चलो, वो एक समय है, एक समय का सत है। उस सतरूप भाव में वो जितने जो भाव जैसा व्यक्त है वो वैसा ही व्यक्त है। एक लॉजिक आ गया। एक लॉजिक ये आ गया कि जैसे अस्तित्व की है पने, ज्ञान की जानने पने, सुख की आनंद पने, तो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति की पर्याय भी त्यागो उपादान शून्यत्व पने प्रगति है। बारीक तो है, आज का प्रवचन ही बारीक है। देख लो, अब जरा आगे बढ़ते हैं ना। जिस सब प्रश्नों का जवाब है इसमें, ऐसे नहीं छूटेगी बात। पर्याय में घटबढ़ नहीं है, ऐसी पर्याय होती है। ये त्यागो उपादान शून्यत्व की पर्याय ऐसी पर्याय होती है जिस पर्याय में घटबढ़ नहीं। क्योंकि घटबढ़ को देखो तो फिर त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का भाव कहां गया? ज्ञानचंद जी याद किया, फिर कहा देखो समझ में आया, परमात्मा का विरह पड़ा और भगवान की वाणी रह गई। ये भाग्य हमारा। समय सार साक्षात शब्द ब्रह्म, वाणी शब्द ब्रह्म। नीचे आते हैं अपन, देखो, तेरी चीज घटबढ़ रहित है नाथ, वास्तव में तो पर्याय का ग्रहण करना और पर्याय का छोड़ना वह भी द्रव्य में नहीं है। पर का त्याग करना, ग्रहण करना, ये मानना मिथ्यात्व है। ये चर्चा थोड़ी बीच में आई थी, अपन इस पे आते हैं। देखो, तब कहो कि वस्तु में घटबढ़ नहीं, घटबढ़ भले नहीं, परंतु जब उस पर्याय का परिणमन होता है तो उसमें भी घटबढ़ नहीं, ऐसा लागू पड़ता है। लालचंद भाई, अर्थात वह अपूर्ण शुद्ध है और पूर्ण शुद्ध है, ऐसा भेद भले हो। अब पर्याय में यही तो भेद देखोगे तुम। पर्याय में और क्या भेद देख सकते हो कि अपूर्ण शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध है, अल्प शुद्ध है, अधिक शुद्ध है, यही तो भेद देखोगे। तो ऐसा भेद भले हो, लेकिन वह जो अपूर्ण शुद्ध पर्याय है भाई, वो पूरे द्रव्य को सिद्ध करती है। उसने किसको सिद्ध किया है कि घटबढ़ से रहित अपने ऐसे स्वरूप में नियत रूप रहने, नियत तत्व रूप रहने की त्यागो उपादान शून्यत्व भाव स्वरूप इस वस्तु को सिद्ध किया। गजब की बात है। हाँ, जब सुनते हुए मैंने सुना ना तो पहले मुझे भी एकदम समझ में नहीं आई बात, फिर सुनते गए तब जाकर के ये बात स्पष्ट हुई। एकदम सुनो अपन तो पर्याय में ही घटबढ़ नहीं, अरे पर्याय तो है ही साहब घटबढ़ स्वरूप की। एक दिन आ गई ये चर्चा कि पर्याय घटबढ़ स्वरूप है, वो पर्यायों के क्रम में देखते हैं, भेदों की रूपता से देखते हैं। लेकिन जो पर्याय जिस भेदभाव से प्रकट है उस भेद में तो वो उत्ती की उत्ती है, वो कहाँ घटी बढ़ी। वो भी एक लॉजिक है। लेकिन यहाँ जो लॉजिक है कि त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति स्वरूप जो पर्याय प्रगटी है वो त्यागो उपादान शून्यत्व के भाव से प्रगटी है, और उस पर्याय ने इस बात को सिद्ध किया है। जैसे ज्ञान की पर्याय प्रगटे तो क्या सिद्ध करती है कि वस्तु जानन स्वरूप है। सुख गुण की पर्याय प्रगटे तो क्या सिद्ध करती है कि वस्तु सुख स्वरूप है? नहीं करती। तो त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति की पर्याय ने सिद्ध किया ये वस्तु परिपूर्ण है। ये एक एक शक्ति में कितना माल भरा पड़ा। वह देखो फिर याद किया ना गुरुदेव ने, फिर लालचंद भाई को याद किया। अर्थात वह अपूर्ण शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध है, ऐसा भेद भले हो, परंतु वह अपूर्ण शुद्ध है, वह पूरे द्रव्य को सिद्ध करती है, इसलिए वो पर्याय बराबर पूरी है।
एक पर्याय को निकाल डालो तो अनंत पर्याय का पिंड द्रव्य सिद्ध नहीं होता। बोलो वो पर्याय ही अपनी व्यक्तता के भाव में उस द्रव्य को सिद्ध करती हुई पर्याय है। एक पर्याय हटा दो, समझ में आया? फिर कहते हैं समझ में आए इतना समझो। ये तो गजब बात है। ये चर्चा यहाँ तक अपनी चली, फिर गुरुदेव ने इतना और कहा था, एक के बाद एक शक्ति का वर्णन अंदर सूक्ष्म होता जाता है, फिर अगुरु लघु लेंगे उसमें भी सूक्ष्मता की बात आएगी। एक प्रश्न जो अपना ज्ञान गोष्ठी का कल लिया था, बस वो 5 मिनट में चर्चा करते हैं। देखो कल अपना ये था ना 297, धारणा का विषय आत्मा है या नहीं। तो ये अपन कल आराम से चर्चा अपनी हो चुकी है, थोड़ा बस उसको रिवीजन में लेके, ख्याल में लेके, बाहर के उघाड़ में होने वाली धारणा का विषय आत्मा नहीं है। यानी बहिर्वृत्ति में वर्तते हुए जो ज्ञान है धारणा रूप विकल्पात्मक ज्ञान, बहिर्वृत्ति में वर्तता, उसमें का विषय तो आत्मा नहीं है। ठीक है, लेकिन सम्यक मति ज्ञान में, यानी स्वरूप रूप आत्मा को जानकर, जान लिया माने भान होकर, पहचान होकर, प्रतीति हुई है संचेतन पूर्वक, उस जीव को जो धारणा है आत्मा के संबंध में, उसका विषय आत्मा है। जो बाहर की एकांत बाहर वृत्ति में लगा हुआ जो उपयोग, वो ज्ञान का धारणा रूप परिणाम परिणमन है, उसका विषय आत्मा नहीं है। आत्मा, किंतु जिसने आत्मा को विषय बनाकर अपने ज्ञान में संचेतन रूप आत्मा को लेकर प्रतीति करी है, उसके ज्ञान में जो विकल्पात्मक रूप से आत्मा का स्वरूप है धारणा में, उसका विषय आत्मा है। कैसे कि उसी धारणा से ज्ञानी पुनः पुनः आत्मा का स्मरण करता है। यहाँ स्मरण का अर्थ है निर्विकल्पता की प्राप्ति, आनंद का भोग। तो पूछा, स्मरण होता है अर्थात निर्विकल्प दशा हो जाती है? तो गुरुदेव ने फरमाया कि हाँ, यहाँ स्मरण का अर्थ ही निर्विकल्पता है। स्मरण किया ना, ज्ञानी स्मरण किया, तो ज्ञानी ने वो अपने स्वरूप को जानता है, पहचानता है, उसका आस्वादिया है, उसका प्रतीतिवंत है, तो उसको अपने चैतन्य स्वरूप का स्मरण करते ही उसे निर्विकल्पता है। वो एक उदाहरण आता है इसका, वो ख्याल में ले सकते हैं उससे। वो एक चित्र आता है ना, बहुत सारे बिंदुओं से बनाया हुआ चित्र, उसमें महावीर भगवान बने हुए हैं या ओम का अक्षर है। तो वो वैसे देखो साधारण दृष्टि से तो नहीं दिखता, पर दृष्टि को थोड़ा उस प्रकार से जमा करके देखो तो दिखने लगता है। अब इसमें दूसरी बात कहना है कि जिसको दिख गया एक बार, उसे फिर देखने में देर नहीं लगती, और जो पहली बार देखता है वो तरह तरह से आंखें घुमाता है, उस तस्वीर को हिलाता है, फिर देख लेता है। लेकिन जिसने एक बार देख लिया है, वो तो उसको एंगल पता है, उसका वहाँ कहाँ है ये स्वरूप पता है, तो वो तुरंत देख लेता है। ऐसे ज्ञानी का खेल हो गया है। तो कहते हैं निर्विकल्प स्मरण में, यानी शुद्ध उपयोग रूप आनंद के भोग में अतीन्द्रिय आनंद की माला फिरती है। माला फिरती है माने धारा चलती है। इस निर्विकल्प स्मरण से इस शुद्ध उपयोग रूप जो स्वरूप की का जो भोग है, उससे मोह छूटता है। ये पॉइंट पढ़ना था बस, और बाकी तो समय हो चुका है। उससे मोह छूटता है। मोह नाम भ्रांति, मोह नाम पर में सावधानी का भाव। अब पर में सावधानी के भाव के दो प्रकार, एक पर में एकत्व करता हुआ पर में सावधानता, ये मिथ्यात्व,
और स्वरूप से एकत्व होने के उपरांत अस्थिरता से जो पर में उपयोग जाता है, इसे भी पर में सावधान या चारित्र मोह कहते हैं, या अस्थिरता कमजोरी कहते हैं। तो ये भी कैसे छूटता है कि वह भी स्वरूप में उपयोग को लगाने से छूटता है, विकल्प से मोह नहीं छूटता। विकल्प माने तो पर में ही सावधानपना है, उससे नहीं छूटता। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि साधक जीव अपनी परिणति में शुद्धता की वृद्धि और अशुद्धता की हानि रूप जो मोक्ष मार्ग रूपी प्रवर्तन व्यापार है, उसमें स्वरूप के आलम्बन से प्रवृत्त होते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस समय उनकी भूमिका में होने वाले राग आदि से आगे नहीं बढ़ते हैं। ये यहाँ पर कहना है, शेष चर्चा आगे की साथ। अविनाशी